तो स्टार्ट करते हैं क्रैश कोर्स 2026 का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। तो जैसा कि आपको बहुत अच्छे से पता होगा, हम यहाँ पे टॉप 20 पहले इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। अब हम ये नहीं देखेंगे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होता क्या है, केमिस्ट्री की शाखा क्या, नहीं, हर वो क्वेश्चन को हिट करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है 2026 में। तो हर एक पहला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो हम जो स्टार्ट करेंगे, हम ये टॉप 20 की जो मेरे पास बुक है, ये बुक आप लोग देखे होंगे, आपके पास होगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का टॉप 20 बुक। इसी को आपको हिंदी इंग्लिश में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। अगर बुक नहीं है तो ऑर्डर कर सकते हैं, और नहीं भी ऑर्डर कर सकते हैं तो आपको बुक का पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने रहा, यह है क्वेश्चन नंबर पहला फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, कि व्हाट इज एन एरर एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड डिफाइन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अब ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग में दो तरह से पूछ सकता है, या तो खाली यही पूछ देगा कि भैया एरर क्या होता है, इसको आप डिफाइन करिए, ठीक है, व्हाट इज एरर एंड क्लासिफाई इट, इसे वर्गीकरण करिए कि एरर क्या है, त्रुटि क्या है। या फिर अलग से पूछेगा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ठीक है। या फिर आपको बताना है कि डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, शुद्धता परिशुद्धता के बारे में उसको वो करिए, उसके अंतर बताइए, उसके बीच का अंतर बताना है आपको। त्रुटियां क्या होती हैं, एरर क्या है, और इसके प्रकार भी समझाइए, और सटीकता और परिशुद्धता को परिभाषित करें, सटीकता और परिशुद्धता को परिभाषित करें। तो ये क्वेश्चन आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा। 2025 में पूछा था, 24 में पूछा था, 2026 में पूछे जाने की संभावना है एक्यूरेसी और प्रिसीजन, ठीक है, सभी के लिए है, ध्यान रखिएगा। चलिए आवाज रिंकी जी आ रहा होगा, एक बार कट करके फिर से ओपन करिए, वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर आएगा। चलिए तो कैसे आप लिखेंगे, इसको याद कैसे करेंगे, मेरा टारगेट यही आपके सामने है कि 60% हम यही याद करा दें, बाकी आपको 40% रिवीजन करना है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में, आपके पेपर में आ रहा है, मान लीजिए कि व्हाट इज एरर, एरर क्या होता है, त्रुटि क्या होता है, सॉरी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में त्रुटि होता क्या है, आखिर एरर लाने पढ़ने की क्या आवश्यकता पड़ी, इसको एक्सप्लेन करिए कितने प्रकार का होता है, और इसके साथ साथ ये एक्यूरेसी जिसको सटीकता या शुद्धता कहते हैं, और प्रिसीजन जो परिशुद्धता है, इसका क्या मतलब है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब हम आंसर देखते हैं, क्या होता है एरर, इसको पढ़ते हैं। चलिए तो एरर क्या होता है, एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। नहीं समझ में आया, चलिए अब समझ में आ जाएगा। त्रुटियां क्या होता है, त्रुटि को किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान और गणना किए गए मान के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। वास्तविक मान और गणना किए गए मान, हम मान चलते हैं कि मान लीजिए हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या हम सीधे सीधे किसी और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपके लिए और आसान हो जाए। आप सीधे सीधे मान के चलिए कि आप लेने गए हैं भिंडी की सब्जी, भिंडी खरीदने गए हैं, आप 2 किलो भिंडी लेके आए, आप मार्केट में कहे भैया हमको भिंडी दे दो 2 किलो, आप देख नहीं रहे, तौल के दिया, ठीक है। तो ये आपका एक तौल, देखिए पहले तो आप देखिए 2 किलो भिंडी का पैकेट, मान लीजिए पैकेट में मिल रहा है 2 किलो भिंडी है, आप उसको जब लाके तौले, जब उसको मेजर किए तो कितना आ रहा है, 1.998 आ रहा है, 1.98 kg आ रहा है। जब आप उसको तौले तो देखिए 1.9 थोड़ा सा कम आ रहा है, ठीक है। तो यहां त्रुटियां क्या हुई कि जो आपका वास्तविक मान था जो 2 किलो था, और गणना किए गए मान जो आपका 1.9 किलो आ रहा है, इसके बीच के अंतर ही कहलाता है ये एरर, त्रुटियां। आखिर ये कैसे हुआ, इसका मतलब कि ये 2 किलो जो मापा था उसके इसमें एरर था, कोई ना कोई फॉल्ट था, तभी तो उसके में 2 किलो दिखाया, यहाँ कुछ कम आ गया, यही तो होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह मापे गए मान और वास्तविक मान के बीच का अंतर है, जो आप मान मापे हैं और वास्तविक मान के जो बीच का अंतर आया वही त्रुटियां कहलाएगा। समझ में आया। ऐसे आप माप रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट आपके लैब में रखा हुआ है, मान लीजिए कि 2.4 ग्राम रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट 2.4 ग्राम, अगर आपके टीचर कहें कि 2.4 ग्राम का ये आपके पास पैकेट है, हम कहे ठीक है, अब जब आप उसको मापे तो आपके पास आया 2.2 ग्राम, थोड़ा कम आया, तो जो आपका एक्चुअल था 2.4 ग्राम था और मापे 2.2 आया, यही दोनों के बीच का अंतर कहलाता है एरर, त्रुटि। समझ में आया, बहुत आराम से लिखिएगा। एरर इज डिफाइंड, एरर को परिभाषित कर सकते हैं, डिफरेंस मतलब अंतर, बिटवीन किसके किसके बीच में, एक्चुअल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू, जिसको हम ट्रू वैल्यू कहते हैं। एक्चुअल वैल्यू मतलब वास्तविक मान, और कैलकुलेटेड मतलब जो मान आप निकाल रहे हैं, जिसको माप रहे हैं।
एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वही त्रुटि कहलाता है। ठीक है, और दूसरे शब्दों में कहें तो इट इज डिफरेंस बिटवीन द मेजर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। जो ट्रू वैल्यू वास्तविक मान है और जो आप मेजर कर रहे हैं वो वैल्यू जो आ रहा है उसके बीच का अंतर त्रुटि कहलाता है। समझ में आया? चलिए बहुत अच्छी बात है, क्लियर हुआ होगा कि ये त्रुटि क्या है। क्लियर हो गया सभी को? अगर देखिए क्लियर हुआ करे तो कमेंट में थंब बना दिया करिए। क्या चीज? थंब बना दिया करिए, जिससे एक आइडिया रहे कि हाँ आपको क्लियर हो रहा है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? आंचल आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आपको क्रैश कोर्स के फोल्डर में पीडीएफ अभी हम क्लास के बाद जब अपलोड कर देंगे। ठीक है, पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, पीडीएफ के लिए बेफिक्र रहिए। चलिए, तो आप बहुत अच्छे तरीके से यही मन में बैठा लीजिए, आपको दोबारा बस खाली रिवीजन सरसरी निगाह से देखना पड़े कि ये त्रुटि एरर होता क्या है। होता क्या है समझ में आया? चलिए एक बार अपने मन में सोचिए कि एरर क्या होता है। त्रुटि किसी भी भौतिक राशि मतलब फिजिकल क्वांटिटी, या तो आप ये कह सकते हैं, या सिंपल एक बात बताइए कि यह मापे गए मान और वास्तविक मान के बीच का अंतर होता है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। इट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। ये ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है यही त्रुटि कहलाता है। समझ में आ गया? बस इतना लिखना है। अब दूसरा बताते हैं इसकी कितने प्रकार होते हैं। त्रुटि समझ में आया? सर लाइव वीडियो भेज दीजिएगा। हाँ, लाइव वीडियो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। चलिए अब देखिए टाइप्स ऑफ एरर, एरर कितने प्रकार के होते हैं ये भी देख लेते हैं। अगर भाई लॉन्ग में आ गया तो आपको प्रकार बताना होगा। देखिए जनरली ये 3 प्रकार के होते हैं। एक है रैंडम एरर, एक है सिस्टमेटिक एरर। रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर, और एक है ग्रॉस एरर जो कि यहाँ नहीं आगे लिखा हुआ है। रैंडम एरर है, सिस्टमेटिक एरर है, ग्रॉस एरर है। तो पहले हम रैंडम एरर और ग्रॉस एरर को खत्म कर दें, फिर हम आते हैं सिस्टमेटिक एरर। देखिए रैंडम, नाम से पता चल रहा है कि रैंडम, रैंडम का मतलब कोई चीज रैंडमली हो जाना, अचानक से। कहते ना अरे भैया वो रैंडमली आ गया, मतलब अचानक से। रैंडम मतलब अचानक से। तो रैंडम एरर को हम इनडिटर्मिनेट एरर कहते हैं, यह भी याद रखिएगा। इनडिटर्मिनेट का मतलब जिसको निर्धारित नहीं किया जा सकता। आप बहुत आराम से लैब में काम कर रहे हैं, ठीक है, आपका बहुत अच्छा कॉलेज है, आप अपने लैब में कोई दवा बना रहे हैं, मान लीजिए कोई आप पैरासीटामोल का फॉर्मुलेशन तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो अचानक से मान लीजिए कि बारिश होने लगे, अच्छा खासा धूप निकला था, अचानक से बारिश होने लगे। तो जब बारिश होगा तो टेम्परेचर घटेगा, मौसम ठंडा होगा, और मौसम अगर ठंडा हो रहा है तो उसके बीच में जो एरर आ रहा है वही कहलाएगा आपका क्या? रैंडम एरर। नहीं समझ में आया? कि अगर अचानक से मौसम बदलाव हो रहा है, आप बहुत बढ़िया एसी लगा के काम कर रहे थे, लेकिन जब मौसम ठंडा हो गया तो वो टेम्परेचर ठंडा ज्यादा होगा, तो जो आपका केमिकल है जो भी आप लिए हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा, क्योंकि वो टेम्परेचर जो आप मेंटेन किए थे वो टेम्परेचर चेंज होगा। तो आपकी जो स्टेबिलिटी है दवा की वो कम होगी या ज्यादा होगी, या उसका मेजर कम होगा। तो उसके उसमें जो एरर आता है, त्रुटि आती है, उसको हम रैंडम एरर कहते हैं। तो द एरर विच इज कास्ड बाय सडन चेंज ऑन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। अचानक से एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज होना, बारिश हो जाना, धूप निकल आना, ठीक है, आधी तूफान आ जाना। आधी तूफान आएगा, खिड़कियां बंद होंगी, दाब पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, उसके वजह से जो एरर आता है वो है रैंडम एरर। इसी को हम बोलते हैं रैंडम एरर। हिंदी में बताएं अगर आपको, तो सबसे पहले बोलते हैं यादृच्छिक त्रुटियां, जिसको आप अनिश्चित त्रुटि कहते हैं। यादृच्छिक त्रुटियां जिसको अनिश्चित त्रुटि कहते हैं, इसी को रैंडम त्रुटि कहते हैं। वायुमंडलीय स्थिति में अचानक परिवर्तन के कारण, वायुमंडलीय स्थिति में अचानक परिवर्तन के कारण होने वाली त्रुटि, इस प्रकार की त्रुटि को रैंडम एरर, जिसको यादृच्छिक त्रुटि कहा जाता है। समझ में आया? तो अचानक से परिवर्तन अगर वायुमंडल में हो रहा है और उसके होने की वजह से कोई अगर त्रुटि आ रहा है हमारे केमिकल पे, तो उसी को हम रैंडम एरर, इनडिटर्मिनेट एरर, जिसको अनिश्चित त्रुटि कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप रैंडम एरर समझ में आया। एरर क्या होता है? ट्रू वैल्यू जो वास्तविक वैल्यू है और मेजर वैल्यू जो आप माप रहे हैं, इन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस, कुछ कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है, यही दोनों के बीच का डिफरेंस त्रुटि कहलाता है। अब त्रुटि हुआ क्यों? या तो उसका जो तराजू था, जो वेइंग मशीन था, वो खराब होगा, तभी तो भैया मेजर गलत हुआ। या तो कोई केमिकल था उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर, नमी आ गया होगा, तब भी वो भारी हो गया। तो कुछ कमियां की वजह से ये एरर आया। भाई घर में दाल चावल तो बना नहीं रहे हैं कि चावल में पानी ज्यादा हो गया कोई बात नहीं खा लो, यहाँ दवा बना रहे हैं। हर 0.1 ग्राम, 0.1 ml क्वांटिटी का भी फर्क पड़ता है, बॉडी में साइड इफेक्ट आते हैं। तो इसलिए हर एक क्वांटिटी का ध्यान रखा जाता है इसमें, केमिस्ट्री में जब दवा बनाया जाता है तब। ठीक है, चलिए
कितना परसेंट चांस है आप पेपर में आने का, तो 90%। जो आपको टॉप 20 करा रहे हैं, अगर इसको आप कर लेंगे तो हम इस बात की श्योरिटी के साथ कह रहे हैं कि आपका बैक नहीं लगेगा। आपका बैक नहीं लगेगा अगर पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। चलिए, तो रेंडम एरर समझ में आ गया कि अचानक से कोई मौसम बदलाव आ रहा है, उसके वजह से जो एरर हो रहा है वो रेंडम एरर है। यहां तक का सभी को क्लियर है? यहां तक का सौम्या मौर्य जी आवाज कट करके फिर से, मतलब कट करके फिर से ज्वाइन करिए, वॉइस ठीक आ जाएगा। चलिए, यहां तक का क्लियर है सभी को? त्रुटि क्या होता है और ये यादृच्छिक त्रुटि रेंडम एरर क्या होता है, ये क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम दूसरा बात करते हैं ग्रॉस एरर की, तब हम आते हैं सिस्टमेटिक एरर। रेंडम एरर पहला वाला हमारा हो गया, अब हम बात करते हैं ग्रॉस एरर दूसरा वाला। चलिए, कहा है ये वाला, इसको हम तीसरा लिखें, लेकिन हम पहले दूसरा इसको पढ़ लेते हैं। जो आसान वाला है इसको पहले पढ़ लें, फिर हम आएंगे सिस्टमेटिक पे। रेंडम मतलब रेंडमली, याद रखिएगा, रेंडम अचानक से बदलाव आ जाए वायुमंडल में, सडन चेंज इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ठीक है, इसका रेंडम एरर, अचानक से बदलाव होने की वजह से जो त्रुटि एरर आता है उसी को रेंडम कहते हैं। अब ग्रॉस एरर, ग्रॉस एरर जब भी पढ़िएगा तो एक ही चीज मन में रखिएगा कि ये एरर तब होता है अकर्स बिकॉज ऑफ ह्यूमन मिस्टेक। हम लोग से अगर कोई गलतियां होती है, हम लोग से कोई गलतियां होती हैं, उसके वजह से जो एरर आ रहा है। अब कैसी गलतियां? हम कहे आपसे कि भैया ऐसा करो कि 2 किलो जौ ले आओ, चावल ले आओ, 4 किलो चीनी ले आओ, 5 किलो और कुछ ले आओ, और उसी को जितना भी लेके आ रहे हो उसी में से 2-3 रुपया घटा करके दे देना। अब कई सारे कैलकुलेशन आपके मन में चला, ऐसे केमिकल को ले लीजिए, आपसे कहे हम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबको आपको काउंट करना है, फिर एवरेज निकालना है। तो ऐसे अगर आप कैलकुलेशन में गलती कर दिए, ठीक है, सही से गणनात्मक वैल्यू जो आपका कैलकुलेशन आया उसमें गलती कर दिए, ठीक है, तो उसके वजह से जो एरर आएगा वो कहलाएगा ग्रॉस एरर। तो मतलब ये जो एरर होता है ये हम लोग के द्वारा, ह्यूमन मिस्टेक के द्वारा होता है। रैंडम वाला तो सडन चेंज इन द एटमॉस्फेयर, हमारे वायुमंडल में जो परिवर्तन अचानक से हुआ उसके वजह से जो एरर हुआ वो होता है रैंडम। ग्रॉस मतलब कि जो हम लोग से जो मिस्टेक हुआ, जैसे कि एग्जांपल में कंसीडर द पर्सन यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट। कंसीडर द पर्सन, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो किसी सामग्री इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहा है लैब में, टेकिंग द रॉन्ग रीडिंग, वो रीडिंग को गलत ले लिया। ठीक है, वो रीडिंग को क्या किया, गलत ले लिया। अगर उसको रीडिंग का मतलब कि हम नोट करते रहते हैं ना कि कितना कितना ग्राम आया, कितना एमएल आया, कितने एमएल को कैलकुलेट करके कितना आया, तो रीडिंग को गलत ले लिया। या फिर दे कैन रिकॉर्ड द इनकरेक्ट डाटा, उसको 2.4 लिखना था, कह रहा कि अरे 2.4 क्या, डायरेक्ट हम 3 लिख दें, क्या जाता है, 3 लिख दिया, तो ये इनकरेक्ट डाटा अगर लिख दिया, या सच टाइप ऑफ एरर कम्स अंडर द ग्रॉस एरर। तो इस टाइप के जो एरर होते हैं ग्रॉस एरर में आते हैं। ठीक, देखिए, सकल त्रुटियां जिसे कहते हैं ग्रॉस एरर, सकल त्रुटि मानवीय गलतियों के कारण होती है, हम लोग से जो गलतियां होती हैं उनके वजह से होती है। उदाहरण के लिए, उपकरणों का उपयोग, उपकरणों मतलब इंस्ट्रूमेंट, सामग्री, उपकरण जो लैब में यूज किया जाता है, उपकरणों का उपयोग करने वाला व्यक्ति गलत रीडिंग ले सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई उपकरण आप यूज कर रहे हैं, उसका गलत रीडिंग ले लिए, या गलत डाटा रिकॉर्ड कर सकता है। इस प्रकार की त्रुटि सकल त्रुटि के अंतर्गत आती है। समझ में आया? तो आप रेंडम एरर और सकल त्रुटियां जिसको ग्रॉस एरर कहते हैं, ये आपका क्लियर हो गया। सर बुक में केवल 2 एरर लिखा हुआ है। अच्छा, बुक में आपके केवल 2 एरर लिखा हुआ है? नहीं, आप देखिए तीसरे वाले में, अगर देखेंगे तो आपको तीसरे वाले में मिल जाएगा, यहां दिख रहा होगा ग्रॉस एरर लिखा हुआ है। बुक में आपके तीनों लिखा हुआ है, आप नेक्स्ट पेज पे देखिए, पेज नंबर 8 पे बुक में तीनों लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो आपको सकल त्रुटियां ये अच्छे तरीके से समझ में आया। तीसरा वाला था, हम इसको दूसरा बता दिए हैं, ये तीसरा वाला था। तो पहला रेंडम एरर, दूसरा ग्रॉस एरर, ये दोनों क्लियर हो गया सभी को? एक बार कमेंट में थंब बना दीजिए। रेंडम का मतलब जो रेंडमली चेंज हो जाए उसके वजह से जो त्रुटि आए लैब में, वो होता है रेंडम एरर। ग्रॉस एरर का मतलब कि जो ह्यूमन मिस्टेक, हम लोग से कोई रीडिंग, कोई कैलकुलेशन, उस गलती हो जाए उसके वजह से जो एरर आ जाए वो होता है ग्रॉस एरर। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। तो आप 2 एरर को कवर कर लिए, एक रैंडम वाला, एक तीसरा वाला ग्रॉस एरर। अब बात करते हैं दूसरा सिस्टमेटिक एरर। दूसरा क्या है? सिस्टमेटिक एरर। क्वेश्चन अधिकतर यहीं से बनते हैं, एमसीक्यू वगैरह। देखिए, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर, सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर को हम डिटर्मिनेट कहते हैं, ये था इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या था कि अनिश्चित, अनिश्चित। अब ये निर्धारित त्रुटि होता है, निश्चित होता है, निर्धारित त्रुटि होता है, जिसको हम निर्धारित कर सकते हैं। द सिस्टमिक एरर आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। अब इसको 3 भाग में बांटा गया है, जो सिस्टमिक वाला है इसको 3 भाग में बांटा गया है। कैसे? चलिए देखते हैं। जो व्यवस्थित त्रुटियां होती हैं, नाम से है व्यवस्थित, जिसको हम लोग व्यवस्थित कर सकते हैं।
व्यवस्थित त्रुटियों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला यंत्र संबंधी त्रुटियां, दूसरा पर्यावरण संबंधी त्रुटियां और तीसरा अवलोकन संबंधी। मतलब एक है इंस्ट्रूमेंटल एरर कि भैया मान लीजिए आपसे कहा गया कि आप 500 ml का कोई बीकर लिए, कितना 500 ml का, ठीक है 500 ml का बीकर लिए, जब सभी को पता है ये ग्लास का बना होता है, किसका, ग्लास का। ग्लास को पिघला दिया, आप देखे होंगे अक्सर ऐसा होता है जब ग्लास को पिघला के बनाया जाता है तो यहाँ पे कभी कभी जल जाता है या कभी कभी सूजन यहाँ पे फूल जाता है, सूजन नहीं कह सकते, यहाँ पे फूला हुआ होता है, ठीक है। जब अंदर आ जाता है, गिलास को पिघला के बनाया जाता है तो यहाँ उड़ जाता है। अब ये 500 ना होके मान लीजिए कितना हो गया, 499 ml हो गया, ठीक है 500 ना होके 499 ml हो गया। भाई दवा बना रहे हैं, 1 ml का फर्क पड़ता है इसके सूजन की वजह से, हालांकि इसमें लिखा हुआ है कि 500 ml का है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट एरर आ जाएगा ना। अगर ये सही तरीके से नहीं है, हम उसी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो बताइए डाटा सही रहेगा, नहीं एरर आ जाएगा। अगर आपके बीकर पूरा ग्लास सही है, 500 ml का है तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए मेल्ट किया गया, शीशे को ग्लास को जला करके मेल्ट करके बनाते हैं, हल्का सा यहाँ पे उठा रह गया, तो ऐसे 499 ml आया तो गलत आ जाएगा। इसके वजह से जो एरर होता है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, ठीक है। चलिए इन्वायरमेंटल एरर से चैप्टर वाइज टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ाइएगा, बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले चैप्टर का है। दूसरा है इन्वायरमेंटल एरर, इन्वायरमेंटल मतलब पर्यावरण। जैसे रैंडम एरर में आपको बताया था कि सडन चेंज इन द एटमॉस्फेयर, अचानक से एटमॉस्फेयर में कोई बदलाव आ जाए। लेकिन इन्वायरमेंटल में क्या बता रहे हैं कि धूल मिट्टी, जहां आप दवा बना रहे हैं, पता चले कि कोई झाड़ू पोछा लगाने वाली झाड़ू पोछा साफ कर रही है, धूल उड़ रहा है, आप यहाँ केमिकल को बहुत सफाई से बना रहे हैं, ठीक है, अचानक से आधी तूफान आया, धूल मिट्टी सब आके लैब में आ रहे हैं, तो उसके वजह से जो एरर होता है वो होता है एनवायरमेंटल एरर। रैंडम एरर में जो अचानक से मौसम बदल जाए, टेम्परेचर पे फर्क आए, वो होता है रैंडम। और इन्वायरमेंटल में कि आप जानबूझ के धूल मिट्टी उड़ा रहे हैं, रूम को साफ कर रहे हैं, आप दवा बना रहे हैं, लैब में काम कर रहे हैं, उसके वजह से जो एरर होता है वो इन्वायरमेंटल होता है। और ऑब्जर्वेशनल मतलब हम ऑब्जर्व करने में गलती करते हैं, ठीक है। होता है कभी कभी आपका हल्का पीला रंग का आ रहा है, ठीक है, या हल्का कह सकते हैं कि हाँ हल्का पीला रंग का आ रहा है, आप बता दीजिए कि नहीं पीला डार्क पीला है, ठीक है। हल्का ग्रीन है, आप बता दीजिए नहीं तोते के कलर का है, डार्क है। या फिर आप कह सकते हैं कि ये गाजर के कलर का है, तो आप कह दीजिए नहीं रेड कलर का है। तो आप चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअल कलर क्या है, सही से आप नहीं बता पा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो एरर आता है वो ऑब्जर्वेशनल एरर आता है। समझ में आया? तो ये तीनों आते हैं सिस्टमेटिक एरर के अंदर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यवस्थित त्रुटियां। ये 3 प्रकार के होते हैं, यंत्र संबंधी जिसको इंस्ट्रूमेंटल कहते हैं, दूसरा है पर्यावरण संबंधी जिसको इन्वायरमेंटल कहते हैं, और तीसरा ऑब्जर्वेशनल जिसको अवलोकन कहते हैं। समझ में आया? तो ये आपको ध्यान रखना है, और इसके बारे में लिखना चाहे तो लिख दीजिए, वरना हमें लगता है इतना सफिशियंट है। इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको एक बार सरसरी निगाह से बता देते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, जरूरत नहीं लिखने की। फिर बता रहे हैं आपको, देखिए एरर क्या होता है, मेजर वैल्यू और ट्रू वैल्यू। मतलब एक आपका वास्तविक मान है और एक है जो आप मापते हैं, मापे गए मान, दोनों बीच का जो अंतर है वही कहलाता है त्रुटि, ठीक है। हम जब लैब में बनाते हैं तो त्रुटियों को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर त्रुटि को पहचान लेंगे तो दवा अगर हमारा 500 mg का है तो 500 mg का रहेगा, ठीक है, वरना कम आएगा, ज्यादा होगा तो हमारे बॉडी में साइड इफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये जो त्रुटियां ये 3 प्रकार का है, एक रेंडम एरर, एक होता है सिस्टमेटिक एरर, और तीसरा ग्रॉस एरर, ठीक है। रेंडम का मतलब इनडिटर्मिनेट, जिसको निर्धारित नहीं किया जा सकता है, अचानक से बारिश होना, अचानक से धूप निकल जाना, ठीक है, मौसम ठंडा हो जाना, तो भैया लैब में आपके फर्क पड़ता है, टेम्परेचर मेंटेन ना रहे आप तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो उससे केमिकल पे भी फर्क पड़ता है, केमिकल चेंज होंगे, उनकी स्टेबिलिटी चेंज होगा, कोई रिएक्शन कर लेगा, तो उससे जो एरर आता है वो रेंडम कहलाता है। ग्रॉस एरर जो ह्यूमन मिस्टेक, हम लोग से जो गलतियां होता है वो ग्रॉस एरर होता है, ठीक है, हम कैलकुलेशन में गलती कर दिए। और सिस्टमेटिक एरर जिसको डिटरमिनेट एरर कहते हैं, निर्धारित एरर, ये 3 प्रकार के होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल, इन्वायरमेंटल, ऑब्जर्वेशनल, ठीक है। बस इंस्ट्रूमेंटल मतलब हमारी सामग्री में कोई फॉल्ट है, इन्वायरमेंटल मतलब हमारे पर्यावरण में कोई ना कहीं धूल मिट्टी की वजह से गलती हो रहा है, गंदा जहां आप दवा बना रहे हैं वो गंदा था। ऑब्जर्वेशनल मतलब आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, देख नहीं पा रहे कि एक्चुअल में कौन सा कलर आ रहा है, या कलर आ रहा है तो आप पहचान नहीं पा रहे हैं, तो ये ऑब्जर्वेशनल एरर है, ठीक है। समझ में आया? तो ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आप चाहे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर जूम करके आपको दिखाएं तो टाइप्स ऑफ मेजरमेंट एरर, एरर को मापन के आधार पे, मापन के प्रकार, रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर, ग्रॉस एरर, ठीक है। आप ऐसा बताइएगा, रैंडम, सिस्टमेटिक, ग्रॉस, 3 टाइप के होते हैं। सिस्टमेटिक, एक ऑब्जर्वेशनल, एनवायरमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल, बस इतना लिखिएगा। बाकी आपकी बुक में ये भी सब दिया हुआ है, इंस्ट्रूमेंटल क्या है, एनवायरमेंटल क्या है, ऑब्जर्वेशनल क्या है,
इसको आप चाहे तो लिखिएगा वरना खाली पढ़ लीजिएगा। जैसे इंस्ट्रूमेंटल यही बताए हैं, खन संचालन की गलती के कारण यंत्रों में त्रुटि होती है। खन संचालन मतलब जो लोग बनाते हैं, ठीक है, जो लोग ऑपरेटर होते हैं जो बनाते हैं ग्लास को, उसको पिघलाते हैं, उसके वजह से जो फॉल्ट आता है वही कहलाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। वही बात लिख सकती है कि खास संचालन जो लोग बनाते हैं उनकी गलती के कारण यंत्रों में जो त्रुटि होती है, ठीक है। पर्यावरण संबंधी मतलब इस प्रकार की त्रुटियां मुख्य रूप से तापमान, दबाव, आर्द्रता, धूल आदि के प्रभाव के कारण होती है। तापमान बहुत तेजी से एक जगह, एक खिड़की से धूप आ रहा है, आप लैब में बना रहे हैं, ठीक है, दबाव पड़ रहा है, अचानक से दरवाजा खोलेंगे खिड़कियां बंद होगा तो उससे दबाव पड़ता है, दाब बढ़ता है। आर्द्रता मतलब नमी हो गया, बारिश हो रहा है, धूल की वजह से जो आती है त्रुटियां वो पर्यावरण कहलाती हैं। अवलोकन त्रुटियां जिसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं, इस प्रकार की त्रुटियां रीडिंग के गलत अवलोकन के कारण होती है, या रीडिंग गलत कर लिए या आप कोई चीज देख रहे हैं कलर को पहचान नहीं पाए तो ये होता है अवलोकन त्रुटियां। तो ये था आपका पूरी तरीके से कंप्लीट क्वेश्चन, आपका क्या एरर क्या होता है इसको आप एक्सप्लेन कर लिए प्रकार। क्लियर हुआ सभी को? सर पेपर में एनवायरमेंटल आए तो ऐसे ही लिखना है कि जानबूझकर जैसे झाड़ू, नहीं 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 भैया हृदय जी ऐसा गलती मत करिएगा। अरे झाड़ू पोछा लगाने वाली आई ये सब मत लिख दीजिएगा पेपर में, होगा एग्जामिनर कहेगा यार ये तो हाई लेवल का लड़का है, अलग ही लेवल का बंदा था। नहीं ये सब नहीं लिखना है आपको। आपको जैसे एक कहता प्रोफेशनल लैंग्वेज, एक प्रोफेशनल भाषा में लिखना है कि जिसे लगे कि हाँ आप लिखे हैं, ये थोड़ी बता देंगे आप, ये हम आपको समझाने के लिए खाली बताएं। ठीक है चलिए, तो ये हो गया आपका व्हाट इज एन एरर, एरर क्या होता है ये आप समझ पाए, इसके प्रकार को समझ पाए। सभी को क्लियर है? एक बार कमेंट में थंब बना दीजिए। चलिए एक बार जल्दी से रिपीट कर दे रहे हैं। एरर जो आपका ट्रू वैल्यू है, वास्तविक वैल्यू, कोई भी चीज लेके आए जितना भी वैल्यू पैकेट में लिखा है, चाहे 2.5 ग्राम है, 2 किलो है, ये आपका ट्रू वैल्यू है। लेकिन जब उसको घर पे निकाल के माप रहे हैं तो कम आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है 1.9 आ रहा है, तो और 1.9 या 0.5 ग्राम आ रहा है, तो कम आ रहा है। तो जो ये अंतर दिख रहा है आपका वास्तविक वैल्यू और मेजर वैल्यू, मापे गए वैल्यू में, यही त्रुटि कहलाता है। ठीक है समझ में आया? होता है बहुत सारे केमिकल होते हैं वो कम हो जाते हैं या नमी की वजह से ज्यादा वजन बढ़ जाता है, तो ये दोनों के बीच में जो अंतर आता है यही त्रुटि कहलाता है। 3 तरह के हैं, एक है रैंडम एरर जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, यादृच्छिक त्रुटियां। ठीक है, अचानक से मौसम में बदलाव होने की वजह से लैब में देखेंगे मौसम ठंडा हुआ, केमिकल अपना नेचर बदलने लगेगा, जो भी केमिकल आप लिए पाउडर लिए वो अपना नेचर बदलने लगेगा, उसकी वजह से त्रुटि होती है, वो आपके कहलाते हैं यादृच्छिक त्रुटियां। अनिश्चित त्रुटि ये इनडिटर्मिनेट होते हैं, इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता। व्यवस्थित त्रुटियां जो कि सिस्टमेटिक एरर हो, इसको निर्धारित त्रुटि कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, यंत्र संबंधी मतलब इंस्ट्रूमेंटल, इन्वायरमेंटल और ऑब्जर्वेशनल। हमारी सामग्री में कोई फॉल्ट हो इंस्ट्रूमेंटल एरर, इन्वायरमेंटल मतलब धूल मिट्टी धूप वगैरह दबाव वगैरह आर्द्रता नमी वगैरह की वजह से हमारे केमिकल खराब हो रहे हो, इन्वायरमेंटल हुआ। ऑब्जर्वेशनल रीडिंग गलत लिया गया या फिर आप देखने में कलर को पहचान नहीं पाए, इस तरह की कोई गलतियां होती हैं तो ऑब्जर्वेशनल एरर होता है। और सेम यही होता है ग्रॉस एरर, हम लोग से ह्यूमन मिस्टेक से जो गलतियां होती हैं रीडिंग गलत करने में, कैलकुलेशन करने में, इस टाइप के एरर कहलाते हैं ग्रॉस एरर। समझ में आया? चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको, अगर एरर एग्जाम में आता है तो आप बहुत अच्छे से एक बार अपने लैंग्वेज में बना करके लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? चलिए बहुत अच्छा। हाँ जो सर हम पढ़ा रहे हैं, जो नोट्स हम आपको पढ़ा रहे हैं, सेम पीडीएफ ऐसे का ऐसे आपको मिल जाएगा, क्लास के बाद ऐसे पीडीएफ से मिल जाएगा। आप इसी पीडीएफ से, जो टॉप 20 की बुक है, इसी पीडीएफ या जो पीडीएफ हम पढ़ा रहे हैं अभी क्लास के बाद आपके फोल्डर में मिल जाएगा, क्रैश कोर्स वाले मेन कोर्स में, वहां पे आपको अच्छे से पढ़ाई कर लेना है, देख के याद कर लेना है। ठीक है चलिए क्लियर हुआ पहला क्वेश्चन। अब इसी में एक क्वेश्चन और पूछा था, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। आपके क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, हालांकि एक ही क्वेश्चन आएगा इसमें से, लेकिन हम 2 क्वेश्चन के बराबर एक क्वेश्चन को रखे हैं। कितनी बार न जाने 4 से 5 बार पूछ चुका है ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन होता क्या है। इसको परिभाषित करना है कि सटीकता और परिशुद्धता को परिभाषित करें। चलिए जल्दी से ये भी देख लेते हैं, इसको कवर करते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है? देखिए एक्यूरेसी और प्रिसीजन, तो ये एक्यूरेसी क्या होता है, कहते ना कितना एक्यूरेसी मतलब शुद्धता या सटीकता। ठीक है, अभी आप क्या पढ़े थे ट्रू वैल्यू में, सॉरी अभी आप क्या पढ़े थे त्रुटि में, कि जो आपका वास्तविक वैल्यू है ट्रू वैल्यू और मापे गए वैल्यू के बीच का जो अंतर होता है वो कहलाता है त्रुटि। इसी को थोड़ा सा याद रखिए। अब जो आपका वास्तविक वैल्यू है और जो मापे गए वैल्यू है, तो वास्तविक वैल्यू और मापे गए वैल्यू कितना आपस में क्लोज है, कितना क्लोज आ रहा है, वही एक्यूरेसी कहलाएगा।
नहीं समझ में आया? जैसे हम सीधी सीधे पहले एग्जांपल ले लीजिए कि आपके घर में दूध आता है, दूध बढ़िया कह सकते हैं, अरे भैया दूध इतना बढ़िया देता है कि एकदम पानी नहीं मिलाता, ठीक है, 100% दूध प्योर है, ठीक है। एक दिन आपके घर पे लेके आया, हल्का सा पानी मिला दिया, ठीक है, पानी मिला दिया, आप घर पे नापे उसको तो देख रहे अरे नहीं भैया हमारा दूध 99% प्योर है। तो आप देख पा रहे हैं 100 के कितना करीब है 99, बस 1% का कमी है। तो जो कि देखिए जो आपका वास्तविक वैल्यू था 100 mg, सॉरी 100 आपका ग्राम का लीटर था, सॉरी 100% था, अब यहाँ पे आपका 99% आया, 1% का फर्क आया, तब भी आपका दूध कहा जाएगा सही है। कहते हैं कि ये 99, आप प्रचार देखे होंगे कि देखिए डिटॉल का प्रचार, ये 99% कीटाणुओं को मारता है, डिटॉल जो है 99% कीटाणुओं को मारता है, 100% क्यों नहीं कहा गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है पास होने की 99% गारंटी, आपके बुक पे लिखा है पास होने की 99% गारंटी। इसका मतलब क्या कि ये 99% शुद्ध नहीं है, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू जो वास्तविक वैल्यू उसके काफी क्लोज है, और यही कहलाता है सटीकता, शुद्धता। समझ में आया? इस दोनों के बीच का अंतर तो त्रुटि कहलाता है, लेकिन कितने वास्तविक वैल्यू से जो आपका मापे गए वैल्यू कितना करीब आ रहा है, वही कहलाता है एक्यूरेसी। समझ में आया? जैसे आप ये वाला गेम खेले होंगे, ये वाला गेम कभी ना कभी खेले होंगे, इसमें बीच में निशाना साधना पड़ता है, यहाँ पे 10 होता है, यहाँ 9 होता है, यहाँ 8 होता है, ऐसे। देखिए यहाँ पे जो बीच की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए वैल्यू 10 है, अगर यहाँ पे 10 है तो मान लीजिए 9 आ गया, 8 आ गया, तो ये सारे ट्रू वैल्यू जो वास्तविक वैल्यू 10 है उसके करीब आ रहा है, 9 आ रहा है, 8 आ रहा है, यही एक्यूरेसी कहलाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए वैल्यू यहाँ पे आ गया 1 पे, एक निशाना 1 पे लग गया, तो क्या ये एक्यूरेसी कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि काफी दूर चला गया। एक्यूरेसी वही होगा जो ट्रू वैल्यू के काफी क्लोज होगा, ठीक है। समझ में आया? चलिए मान लीजिए कि अगर आप दूसरी बात करें कि अगर सारे वैल्यू, सारी चीजें अगर यहीं पे आ रही हैं, लेकिन बीच में ना जाके यहाँ पे आ रहा है, तो क्या ये एक्यूरेसी होगा? तब भी हम इसे एक्यूरेसी मानेंगे। लेकिन अगर एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, तो एक्यूरेसी नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब लिखा कैसे इसको देखते हैं। तो इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक्यूरेसी रिफर टू हाउ क्लोज ए मेजर वैल्यू इज ट्रू या एक्चुअल वैल्यू। मेजर वैल्यू जो मापन वैल्यू है, ये ट्रू या एक्चुअल वैल्यू वास्तविक मान से मापे गए मान कितने क्लोज है। इमेजिन करिए, मान लीजिए यू आर ट्राइंग टू मेजर 100 mg ऑफ द ड्रग, आप मान लीजिए कि आप कोई 100 mg का ड्रग माप रहे हैं और कितना मिला आपको? 99 mg मिला। तो जो 1 mg फर्क आया ना, कितने 100 के करीब है, यही कहलाता है शुद्धता। दिस रिजल्ट इज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, ये जो रिजल्ट आया ये ट्रू वैल्यू वास्तविक मान के काफी क्लोज है, इसी को एक्यूरेट कहेंगे। हाँ, एक्यूरेसी वाली ड्राइंग जरूर बनाइएगा, ये मस्ट है। ड्राइंग, ये जो डायग्राम है, इमेज बना लीजिएगा, बहुत टफ तो है नहीं, बहुत आराम से बना सकते हैं। देखिए कितना छोटा सा डिग्री है, ये तो आप गेम खेले होंगे मोबाइल में, सभी लोग खेलते हैं, हम भी खेले हैं, बहुत अच्छा गेम होता है। तो आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है, जैसा भी बनाइए इसको बना लीजिएगा, इसको दर्शा दीजिएगा। सटीकता कहते हैं जिसको शुद्ध एक्यूरेसी कहते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में सटीकता से तात्पर्य है कि मापा गया मान सही या वास्तविक मान के, मापा गया मान सही या वास्तविक मान के कितने करीब है। समझिएगा बात को, केमिस्ट्री में जो सटीकता या शुद्धता का तात्पर्य है कि मापा गया मान जो मापे हैं आप, ठीक है, वो मापा गया मान सही या वास्तविक मान, सही या वास्तविक मान, वास्तविक मान जो आपका 100 था और मापा गया मान 99 आया, तो ये कितने करीब आ रहा है? बहुत करीब है भाई, 1% का फर्क पड़ रहा है। तो यही आपका क्या कहलाएगा? सटीकता कहलाएगा। कल्पना करें कि आप किसी दवा की 100 मिलीग्राम मात्रा मापने की कोशिश कर रहे हैं, 100 मिलीग्राम मात्रा मापने की कोशिश कर रहे हैं और आपको 99 मिलीग्राम मिलता है। 99 मिला आपको, 100 मापने की कोशिश कर रहे थे कि भैया 100% होगा, लेकिन मिला कितना? 99। यह परिमाण वास्तविक मान के करीब है, और 99 कितना करीब है? 100 के, बस खाली 1% एकदम करीब है। यही एक सटीक है, यही आपका कहलाएगा एक्यूरेसी। समझ में आया? यही एक्यूरेसी कहलाएगा, और आपको ये डायग्राम बना लेना है। शुद्धता समझ में आया? ये पेपर में आना है 2026 में, ध्यान दीजिएगा 2026 में आएगा पेपर में। एक्यूरेसी को मत भूलिएगा, जरूर लिख के आइएगा। सर एक्यूरेसी और प्रिसीजन सेम लगता है। हाँ विशाल जी, ये भी डाउट क्लियर कर देंगे, प्रिसीजन को भी आपको बता देंगे। चलिए, अच्छा शुभम कह रहे हैं सर हम बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, बहुत तेज पढ़ा रहे हैं। चलिए थोड़ा स्लो करते हैं, एक बार फिर से समझा रहे हैं, स्लो करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम पहले प्रिसीजन को बता दें फिर बताते हैं। देखिए प्रिसीजन क्या होता है कि इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री प्रिसीजन, जिसको परिशुद्धता कहते हैं, हाउ कंसिस्टेंटली यू कैन गेट द सेम मेजरमेंट ओवर मल्टीपल अटेम्प्ट। आप बार बार माप रहे हैं, बार बार माप रहे हैं, एक ही वैल्यू आ रहा है,
बार बार माप रहे हैं, मान लीजिए 60% आया, ठीक है, फिर मापे आपका 59.9% आया, फिर मापे आपका फिर 60% आया, फिर मापे आपका फिर कितना आया 59.8 आया। तो देखिए बार बार सेम वैल्यू आ रहा है, यही कहलाएगा प्रिसीजन, ठीक है, यही कहलाएगा प्रिसीजन। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए सारा वैल्यू एकदम आसपास है, ये क्या होगा प्रिसीजन। यहाँ पे भी अगर होता सारा एक साथ होता तो वो भी प्रिसीजन होता, ठीक है। फार्मास्यूटिकल रसायन विज्ञान में परिशुद्धता से तात्पर्य है कि आप कितनी निरंतरता से कई प्रयासों एक ही माप प्राप्त कर सकते हैं, ओके, यही कहलाता है प्रिसीजन। अब थोड़ा सा हम ब्रेक स्कीम पे आपको बताने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। चलिए ब्रेक स्कीम पे आपको बताते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। देखिए क्या होता है समझिएगा। सबसे पहले हम एक्यूरेसी को बताते हैं, किसको, एक्यूरेसी को, जिसको हिंदी में सटीकता कहते हैं या शुद्धता कहते हैं, सटीकता। हम पहले बताएं कि जो आपका ट्रू वैल्यू है, वास्तविक वैल्यू है, वास्तविक वैल्यू कितना है, मान लीजिए कोई टैबलेट है, ठीक है, मान लीजिए कोई टैबलेट है XYZ, ठीक है, कोई टैबलेट आपका XYZ है, ये कितना है, ये आपका है 100 मिलीग्राम, कितना 100 mg। आपके टैबलेट पे लिखा होता है कि 100 mg का टैबलेट है, लेकिन आप सोचे कि लाइए हम इस पे एक्सपेरिमेंट करें, लो मापें, तो ये आपका हो गया एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू हो गया, जिसको हम वास्तविक मान कहते हैं, क्या कहते हैं, वास्तविक मान कहते हैं। अब जब घर पे आके इसको मापे, आप इसको मापे, ये आपका मेजर वैल्यू होगा, जब आप इसको मापे तो कितना आया 99 mg आ गया, कितना आया, जब आप अपने घर पे मापे तो कितना आया 99 mg आया, 1 mg का फर्क आया। तो दोनों देख रहे हैं कि जो आपका 100 mg था ये कितने क्लोज है, काफी क्लोज है 99 mg के, देख रहे हैं काफी क्लोज है 99 mg के, यही कहलाता है सटीकता, शुद्धता, ठीक है, यही एक्यूरेसी कहलाता है, यही शुद्धता कहलाता है। ये क्लियर हो गया सभी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। सटीकता क्लियर हुआ सभी को, एक्यूरेसी समझ में आया, एक बार क्लियर करिए, एक्यूरेसी समझ में आया, सटीकता समझ में आया सबको कि क्या होता है। चलिए बहुत अच्छा, बताते रहिए कि हाँ समझ में आ रहा है, बहुत टफ नहीं है। चलिए अब बात करते हैं पूरी प्रिसीजन पे, एक्यूरेसी समझ में आ गया, प्रिसीजन पे बात करते हैं। चलिए एक्यूरेसी समझ में आ गया, अब प्रिसीजन की बात करते हैं, प्रिसीजन क्या होता है। चलिए प्रिसीजन की अगर हम बात करें, एक मिनट इसको इरेज करते हैं, प्रिसीजन, ठीक है, प्रिसीजन की अगर बात करें कि प्रिसीजन क्या होता है तो देखते हैं। हम बोले हैं कि एक लगातार कंसिस्टेंटली एक ही वैल्यू आ रहा है। हम वैसे बताएं कि आपका वही टैबलेट, ठीक है, कितना था XYZ कोई टैबलेट है, ये कितना था 100 mg था, ठीक है, मान के चले, लेकिन जब आप माप रहे हैं, ठीक है, ये आपका तो वास्तविक वैल्यू था, ये तो एक्चुअल था, ये तो आपका एक्चुअल या ट्रू वैल्यू है, ठीक है, ये तो आपका वास्तविक मानता है 100 mg, आपको पता था कि हाँ मार्केट में लेके आए 100 mg है, आपको एक्सपेरिमेंट करना है। जब आप उसको मापे, उसको क्या किए, मेजर किए, तब वो कितना आ रहा है, मान लीजिए 60 आ रहा है, 60 mg आ रहा है, इतना फर्क तो नहीं पड़ता, टैबलेट का एग्जांपल देके हम नहीं कह सकते, लेकिन मान लीजिए हम क्या करें, सपोज दैट अगर आप मान लीजिए कि 60 mg आया, हम आप कहेंगे इतना अंतर कैसे आया, लो एक बार और मापते हैं, फिर मापे, फिर आया 60 mg, ठीक है, फिर मापे, फिर आ गया 59.9 mg, फिर मापे, फिर आ गया 59.8 mg, फिर मापे, फिर आ गया 60 mg। तो आप देख पा रहे हैं कि लगातार सेम वैल्यू आ रहा है, कंसिस्टेंटली लगातार सेम मापन आ रहा है, यही कहलाएगा प्रिसीजन, यही कहलाएगा परिशुद्धता। जहां पे कोई भी चीज लगातार सेम आ जाए वही कहलाता है परिशुद्धता, ठीक है, समझ में आया। चलिए बहुत अच्छा, तो आप इस चीज को समझ पाए होंगे, यही लगातार सेम वैल्यू, लगातार सेम वैल्यू अगर आ रहा है तो यही कहलाएगा परिशुद्धता। अभी आपको और क्लियर हो जाएगा, अभी आप परेशान मत होइए, अभी आपका और क्लियर हो जाएगा, कैसे, अब आप थोड़ा सा और डायग्राम को देखिए, डायग्राम को देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। इस डायग्राम परिशुद्धता का एग्जाम्पल आप देख ही लिए हैं, यहाँ पे आपको डायग्राम कैसे, कि ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एरो लगा हुआ, सब एकदम करीब आया, सब दूर दूर नहीं एकदम करीब है, तो ये परिशुद्धता होगा। अब ये देखिए, यहाँ पे देखिए कि थोड़ा दूर दूर है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दूर है, ठीक है, करीब नहीं है। अब ये क्या है, एक्यूरेसी तो है लेकिन परिशुद्धता नहीं है, ओके, प्रिसीजन नहीं है। अब इस डायग्राम पे देखिए, यहां ज्यादा क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर पहले वाले को देखें, पहले वाले में देख रहे हैं कि सबसे बीच वाले में आपके सब करीब है,
शुद्धता भी है, ये आपका प्रिसीजन भी है, मतलब कि ये सटीकता भी है और प्रिसीजता भी है, एक्यूरेसी भी है और प्रिसीजन भी है। कैसे होगा? क्योंकि आप देख पा रहे हैं अगर हम यहाँ से हटाए हैं तो सारा इसी रेंज में है और सब एकदम क्लोज है, और जब सब क्लोज है, सब एकदम देखिए आसपास है, तो ये एक्यूरेसी भी है और ये प्रिसीजन भी है। क्लियर? ये पहला वाला क्लियर हो गया होगा। दूसरे वाले की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि भैया है तो इसी रेंज में, पीले वाले के पार्ट पे देखिए सारा है, थोड़ा सा बाहर निकला है लेकिन इसके आसपास है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं कि इस रेंज के आसपास सारे हैं, लेकिन भैया सब बहुत दूर दूर है। अगर देखिए एक 10 है तो एक 8 होगा, एक 7 होगा, एक 6 होगा, एक फिर 8 होगा, ऐसे है। तो ये आपका एक्यूरेसी तो है, ये आपका एक्यूरेसी तो है, लेकिन प्रिसीजन नहीं होगा, क्योंकि भैया 8 फिर 6 फिर 7 ऐसे अंतर आ रहा है। और प्रिसीजन वही होता है जब लगातार वैल्यू एकदम सेम आए इस तरह से। ठीक है, यहां पे देखिए क्या है, एक्यूरेसी तो है लेकिन प्रिसीजन नहीं है दूसरे वाले में। समझ में आया? चलिए अब देखिए तीसरे वाले की बात करें। तीसरे वाला तो आपका यहाँ पे तो बीच से पूरा हट गया, मतलब जो आपका एक्यूरेसी शुद्धता का एक कहते हैं कि 100%, वहां से हट के यहाँ पे आ गया। अब ये आपका एक्यूरेसी नहीं होगा, लेकिन सब एक साथ है, सब आप एक देख पा रहे हैं एक साथ। एक थोड़ा सा हटा है तो मान लीजिए एक 60 आ रहा है और एक आ गया 59.8, तब भी तो एकदम क्लोज आ रहा है, लगभग लगभग उतना ही है। तो ये आपका एक्यूरेसी तो नहीं होगा, लेकिन ये प्रिसीजन होगा। ये आपका सटीकता नहीं कहलाएगा, ये परिशुद्धता कहलाएगा। समझ में आया? अब चौथा देखिए, चौथा एक बीच में है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, मतलब वैल्यू कोई आ रहा है 10%, कोई 25%, कोई 60%, इस तरह से। तो ये ना एक्यूरेसी है और ना ही प्रिसीजन है, ये ना सटीकता है ना ही ये प्रिसीजन है। ठीक है, तो ये आप बहुत अच्छे से अंतर समझे होंगे, पहले वाले को और दूसरे वाले को, तीसरे वाले को, चौथे वाले को। पहला देखिए एकदम बीच में था, सेंटर मतलब 10% है तो 9%, 8% इस तरह से था, तो ये एक्यूरेसी भी था, प्रिसीजन भी था, लगभग लगभग समान कुछ कुछ आया है। ठीक है, 10 था तो फिर 10 आ गया, 9 था 9 आ गया, तो ये एक्यूरेसी प्रिसीजन है। दूसरा वाला देखिए ये सब दूर दूर है लेकिन बीच में है लगभग, तो ये भी आपका एक्यूरेसी कहलाएगा, लेकिन आपका प्रिसीजन परिशुद्धता नहीं कहलाएगा। यहाँ पे आपका एक्यूरेसी जो है सटीकता नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, प्रिसीजन होगा। और यहाँ पे आपका ना एक्यूरेसी ना प्रिसीजन। तो क्लियर समझ में आ गया होगा कि शुद्धता और परिशुद्धता क्या होता है। समझ में आया? चलिए एक बार क्लियर कर दीजिए, समझ में आया? चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में। सर दोनों डायग्राम बनाना है, ये चारों डायग्राम बनाना है। अगर आपके एक्यूरेसी प्रिसीजन आता है तो ये चारों डायग्राम बना लीजिएगा। फिलहाल तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना है एक्यूरेसी में, जो आपको बीच वाले अंतर को जरूर दिखा देना है कि हाँ बीच में जितने भी आपके पॉइंट आ रहे हैं वो सब शुद्धता को निर्धारित कर रहे हैं, सटीकता को। और एक प्रिसीजन में आप बता दीजिएगा, कहीं पे भी एरो लगाइएगा, चाहे बीच में चाहे यहाँ पे, बस सारे एकदम क्लोज हो, दूर ना हो, एकदम क्लोज क्लोज रहे, ये आपका प्रिसीजन होगा। अब बस दोनों का अगर आपको डिटेल में अंदर समझाना चाहते हैं तो आप ऐसे बता सकते हैं, और नहीं टाइम है तो आप डायरेक्ट यही दोनों को खाली बना करके छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अगर टाइम रहेगा आप बताना चाहते हैं तो आप इसको बना लीजिएगा, मस्ट होगा, अच्छे नंबर मिलेंगे। नहीं बताते हैं तब भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, उतना भी लिख के आते हैं तब भी आपका सफिशियंट रहेगा, पर्याप्त रहेगा। ठीक है, ये आपके ऊपर है, अगर आपको समझ में ये वाला आया तो इसको बना सकते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सर, एग्जाम हिंदी में लिख सकते हैं तो आपको बताए होंगे सर। देखिए हम आपको बता दें, जो यूपी के बच्चे हैं और उत्तराखंड के, एक कॉमन की क्वेश्चन कि सर हम हिंदी में लिख सकते हैं, हाउ टू राइट योर एग्जाम, हाउ टू राइट योर मेन एग्जाम, अपने मेन एग्जाम में कैसे लिखे। सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि सर हम हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो याद रखिए, हर सब्जेक्ट में हम आपको बता दे रहे हैं, हम खुद एज ए बीटी यूपी की काफी चेक करते हैं, जो भी आपकी हेडिंग होगी वो इंग्लिश में होगी। अगर आपको इरर पढ़ा रहे हैं तो आप लिखिएगा इंग्लिश में इरर, क्या लिखेंगे, इरर, त्रुटि मत लिखिएगा। ठीक है, अब उसका एग्जाम्पल आप कुछ बता रहे हैं, एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, तो एग्जाम्पल में भी आप एग्जाम्पल हिंदी इंग्लिश में लिखिएगा। ठीक है, हिंदी में उदाहरण मत लिखिएगा। उसके बाद इसके अंदर जो भी समझाइएगा ये मिक्स लिखिएगा। कैसा मिक्स लैंग्वेज, कैसे हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मिक्स लिखिएगा। ठीक है, कि त्रुटि क्या होता है, इरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू। अब ये नहीं कि वास्तविक वैल्यू और मापे गए वैल्यू, नहीं, ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है वो त्रुटि कहलाता है, इरर कहलाता है। ऐसे जैसे आप नॉर्मल भाषा में हम बोल रहे हैं वैसे ही आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखना है। ठीक है, अगर जिसको अगर पूरा इंग्लिश आता है तो इंग्लिश में लिख सकता है, वरना मिक्स करके लिखना है। समझ में आया? टाइप्स प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर,
सॉरी, पहला आपका है रैंडम एरर, दूसरा सिस्टमेटिक एरर, तीसरा ग्रॉस एरर। इस तरह से आपको बताना है, लिखना है अपने कॉपी में, ठीक है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आया होगा एरर क्या होता है, अच्छे समझे होंगे। ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, और ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। 3-4 देखिए नंबर आपको कैसे मिलते हैं, अट्रैक्टिव कॉपी कैसे लिखती है। 4 चीजों पे फोकस कर लेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। पहली चीज है आपकी राइटिंग। राइटिंग जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी बात है, ठीक है। राइटिंग जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी बात है। उसके बाद हेडिंग, ठीक है। आपको पता है उत्तर प्रदेश से यूपी की एक सबसे बड़ी खासियत बताए क्या है। अगर आप यूपी से डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं, अदर स्टेट से कर रहे हैं, तो अंतर क्या है। यूपी में जो सेंटर जाता है ना, वो या तो पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाएगा या तो इंटर कॉलेज में जाएगा। पॉलिटेक्निक कॉलेज या तो इंटर कॉलेज में आपके सेंटर जाएंगे। अब वहां पे कभी कभी तो क्या होता है, पंखे चलते हैं, कभी कभी पंखे भी खराब होते हैं। सेंटर ऐसी जगह भेज देते हैं जहां पे गर्ल्स बॉयज के लिए काफी दिक्कत होता है। तो ऐसे में आपको पहली बार जेल पेन का यूज नहीं करना है, डॉट ब्लैक पेन और ब्लू पेन ले जाना है जो डार्क में, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज ध्यान देना है, जब भी लिखिएगा हेडिंग इंग्लिश में रहेगा, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, डार्क होना चाहिए, हाईलाइटेड होना चाहिए। उसके बाद जो भी आपकी हेडिंग रहे वो आपको हाईलाइट रहेगा, जैसा कि आपको बताया है। उसके बाद फिर आपको कोई डायग्राम बनाना, डायग्राम बनाइएगा, समझाइएगा तो इंग्लिश हिंदी मिक्स करके समझाइएगा। और आपको कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये वाला, कहाँ गया ये वाला, अगर पॉसिबल हो तो इसको ज्यादा अच्छे से बनाइएगा, इसमें नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर कोई चीज आप ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वही चीज है, एरर ही है। 3 प्रकार के होते हैं, रैंडम, सिस्टमेटिक, ग्रॉस। तीनों को आप इस तरह से बता सकते हैं जिससे नंबर अच्छे मिलते हैं। ओके, तो आपसे हम कहें कि हेडिंग को इंग्लिश में लिखिएगा, हाईलाइट करके लिखिएगा, कंटेंट को हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाइएगा। अगर इंग्लिश आता है तो आप टोटल इंग्लिश समझा सकते हैं, और कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो तो ऐसे बना सकते हैं, इससे नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपका आज का पहला क्वेश्चन था कि क्या होता है एरर, त्रुटि क्या होता है, त्रुटि के प्रकार को बताइए, और शुद्धता, सटीकता और परिशुद्धता क्या होता है। क्या इतना समझ में आया, यहां तक का सबको क्लियर हो पाया। चलिए, केशव जी कह रहे सर एक बार हिंदी तो इंग्लिश किस तरह लिख सकते हैं, एक बार हिंदी तो इंग्लिश किस तरह से लिख सकते हैं, केशव जी का कहना है। एक बार हिंदी तो देखिए, एक बार हिंदी इंग्लिश इस तरह से नहीं लिखिए, जैसे हम आपसे बताए हैं कि त्रुटि क्या होता है, एरर क्या होता है। एरर ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का बीच डिफरेंस होता है, आखिर बोले तो यही बात ना। तो आप लिखिए कि एरर क्या होता है, एरर डिफरेंस होता है, या एरर क्या होता है, त्रुटि क्या होता है। एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू। एरर जो होता है वह ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है, अंतर होता है। ऐसे आप समझा सकते हैं, मतलब आप इंग्लिश को यूज करिएगा जो जो टिपिकल वर्ड हो। अब ट्रू वैल्यू को ठीक है आप वास्तविक मान लिख देते हैं, ये आसान था, वास्तविक मान समझ जाएगा एग्जामिनर। लेकिन कोई चीज टफ रहे उसको आप नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में आगे बहुत सारे दवा के नाम आएंगे, पैरासीटामॉल से लेकर के आप देखिएगा डाइजीपाम, क्लोनाजीपाम। अब क्लोनाजीपाम को हिंदी में क्या लिखेंगे आप, डाइजीपाम को हिंदी में क्या लिखेंगे, तो सब लिखना ही पड़ेगा इंग्लिश में, ठीक है। चलिए, तो पहला चीज था, आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। पहला क्वेश्चन आपको कराया गया है, इसको आप अच्छे से करिएगा। आज के दिन पहला क्वेश्चन ही, कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू का लेके आएंगे, सॉरी आपके टॉप 20 का लेके आएंगे कि ये अशुद्धियां क्या है और इसका महत्व क्या है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि लगातार पूछता हुआ आ रहा है, और 2026 में भी आने की संभावना है। 2025 में भी आया था, इसको हम अच्छे से बताए थे। तो आज हम आपके लिए खाली एक्यूरेसी प्रिसीजन बताए हैं, त्रुटि बताएं क्या होता है, उसके प्रकार बताएं। आप सभी लोग के पास टाइम है, रात में इसको याद कर लीजिएगा, अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। अपने लैंग्वेज में लिखिएगा, कल हम इसको बहुत अच्छे तरीके से त्रुटि को बताएंगे क्या होता है, ठीक है। चलिए, आज की क्लास में यही इतना, कैसा रहा आप बताइएगा। सर कॉपी कैसे लिखेंगे, इस पे वीडियो बना दीजिए, इसको एग्जाम करीब आने दीजिए, उस पर हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। एग्जाम करीब आने दीजिए, बना देंगे, पहले आपको याद करना है, ठीक है। कॉपी प्लेन होती है लाइनिंग वाली, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी प्लेन होती है कि लाइनिंग वाली। पिछले साल सेंटर पे 2-3 चीजें देखी गई थी। कॉपी कुछ लोगों को प्लेन मिला था, कुछ लोगों को लाइनिंग वाला मिला था, कुछ लोगों को कॉपी प्लेन मिला था और कुछ लोगों को लाइनिंग वाला मिला था। एक चीज और बता दें कि यूपी का पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है, और उत्तराखंड का भी। बाकी एमपी आरजेपी और ये हर जगह महाराष्ट्र उसका इंग्लिश में आता है। तो पेपर एक जगह सेंटर पे सिर्फ इंग्लिश का दिया गया था और कुछ जगह पे हिंदी का दिया गया था। ये भी आप अपने इन्विजिलेटर जो ड्यूटी करेंगे उनसे पूछ लीजिएगा कि पेपर का लैंग्वेज है कैसा है, इंग्लिश इंग्लिश दोनों में है ना। ऐसा तो नहीं कि निकाल लिए हैं उसका आधा पेज हिंदी इंग्लिश दे रहे हैं या हिंदी दे रहे हैं, नहीं। पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा,
और दूसरी चीज कॉपी आपकी या तो प्लेन वाली मिलेगी या तो लाइन वाली। पिछली बार मैक्सिमम लाइन वाली मिली थी, लेकिन कुछ जगह सेंटर पे सफेद कॉपी भी पहुंचा था एकदम प्लेन वाला, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। बाकी कोई क्वेरी हो तो बताइएगा, बेफिक्र रहिए, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। एक मिनट, कहाँ गया? हाँ, आदिश्री डॉट ऑफिशियल इंस्टा आईडी है, फॉलो कर सकते हैं। उदित फार्मेसी इंस्टा आईडी है, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शेड्यूल वगैरह मिथिलेश सर आपको बता ही दिए होंगे, कौन सी क्लास कब चलती है, कैसे चलेगी। कैसा रहा लेक्चर कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई भी चीजें बहुत टफ नहीं है, ये मान के चलिए। केमिस्ट्री बहुत आसान है, इधर आपको याद करके आना है। ठीक है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन, सटीकता और परिशुद्धता क्या होता है जरूर देख लीजिएगा, डायग्राम बना लीजिएगा वो वाला, बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की फिर क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड डे।